आज हम शुरू करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन से पहले ओवरी में एग की क्या चेंजेस आती हैं, उसके बाद फर्टिलाइजेशन कैसे होती है एग और स्पर्म की, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चेंजेस आते हैं हमारे पास ओसाइट में। तो ये सारा फर्स्ट वीक में होता है और इसे देखते हैं शुरू से, बिल्कुल स्टोरी वाइज हम लेके चलेंगे इसे। तो फर्स्ट हम देखेंगे ओवरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल में हमारे पास आएगा कि ओवरी में क्या चेंजेस आती है प्रायर टू फर्टिलाइजेशन, एग की डेवलपमेंट किस तरह होती है। तो नंबर फर्स्ट आएगा हमारे पास मैचुरेशन ऑफ फोलिकल। अब फोलिकल क्या है, हमारी ओवरी में जो फीमेल की ओवरी है उसमें हमारे पास फोलिकल सेल्स होते हैं जो कि बनते किस तरह, जो FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब से। ये हार्मोन क्या करता है, ओवरी को स्टिमुलेट करता है और 15 to 20 प्राइमरी फोलिकल्स बनाता है ओवरी में। अब क्या होता है, उनमें से सिर्फ एक फोलिकल बचती है, बाकी सारी की सारी डी जनरेट हो जाती हैं। जो फोलिकल डी जनरेट हो जाती है उनको कहते हैं हम एक्ट्रेटिक फोलिकल, जबकि जो बच जाती है वो आगे फोलिकल कंटिन्यू करती है ग्रो करना। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो फोलिकल बच जाती है उसको मेच्योर करता है, मैचुरेशन ऑफ फोलिकल। ग्रैन्युलोसा सेल्स बनते हैं उसके गिर्द। अब ग्रैन्युलोसा सेल्स क्या है, ये हमारे पास वो फोलिकल है जो कि आगे मेच्योरेशन की प्रोसेस में जाएगी। और इस फोलिकल में हमारे पास दरमियान में ओसाइट है जो कि एग है, जो कि भी डेवलपमेंट में है। और इसके गिर्द जो ये सेल्स सराउंड कर रहे हैं ये हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स। और ग्रैन्युलोसा सेल्स के बाहर हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है। उसके बाहर जो येलो सेल्स जो आपको नज़र आ रही हैं थीका इंटरना सेल्स, और सब सेप्टोमोस्ट हैं थीका एक्सटर्ना सेल्स। तो ये थी सारी एक फोलिकल की एनाटमी। इसके बाद देखेंगे कि क्या होता है कि ग्रेनुलोसा सेल्स जो होते हैं वो रिलीज़ करते हैं हमारे पास हार्मोन, दो तरह के हार्मोन, एक है एंड्रोस्टेंडायोल एंड टेस्ट्रोन बाय थीका इंटरना सेल्स। सो ये दो हार्मोन रिलीज़ करता है थीका इंटरना। फिर ये जो हार्मोन है ये मूव करते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स के बाद, और ये ग्रेनुलोसा सेल्स उसको कन्वर्ट कर देते हैं एस्ट्रोन में और 17 बीटा एस्ट्राडायोल में, जिसकी वजह से हमारे पास एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ये एस्ट्रोन और 17 बीटा एस्ट्राडायोल कन्वर्ट होते हैं एस्ट्रोजन में, और एस्ट्रोजन का लेवल ओवरी में हाई हो जाता है। अब एस्ट्रोजन क्या करती है, हमारे पास यूटेराइन की एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेटिव फेज में भेजती है, एंटर करती है, थिनिंग करती है सर्वाइकल म्यूकोसा की। सर्वाइकल म्यूकोसा एक फ्लूइड है जो कि हम जिससे डिटेक्ट कर सकते हैं कि ओसाइट अपनी किस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में। इसकी थिनिंग करती है। और हमारे पास तीसरा कर क्या करती है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को, इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज स्टिमुलेटेड टू रिलीज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट भी करती है ताकि वो रिलीज़ करे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये तो हो गया मैचुरेशन ऑफ फोलिकल के, फोलिकल्स किस तरह बनेगी और मेच्योर किस तरह होगी। नेक्स्ट में हमारे पास ओव्यूलेशन आ जाएगी। अब क्या होगा, अब FSH तो रिलीज़ हो रहा है, उसके साथ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी आ जाएगा। अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करते हैं, FSH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मेनली इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, वेस्कुलर फॉलिकल को कन्वर्ट कर देगा ग्रेफियन फॉलिकल। अब ये वेस्कुलर फॉलिकल क्या है और ग्रेफियन फॉलिकल क्या है, तो इस डायग्राम में देखते हैं। तो जब फॉलिकल ग्रो कर रही होगी तो उसे कहेंगे ग्रोइंग फॉलिकल, जब थोड़ा सा मेच्योर हो जाएगी तो उसे कहेंगे वेस्कुलर फॉलिकल। अब देख सकते हैं इसके दरमियान, अब वेस्कुलर फॉलिकल में एंट्रम यानी फ्लूइड प्रेजेंट, फ्लूइड बढ़ गया, जबकि ग्रोइंग फॉलिकल में ये फ्लूइड नहीं था। अब ये अगर वेस्कुलर फॉलिकल थोड़ा और ग्रो करेगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगी ग्रेफियन फॉलिकल में। तो ग्रेफियन फॉलिकल इज़ अ मेच्योर फॉर्म ऑफ फॉलिकल। नेक्स्ट क्या कर होता है, वेस्कुलर फॉलिकल ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होगी। इसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हमारे पास 3 मेजर चेंजेस लाता है और डेवलपिंग एग में। क्या करता है, क्या प्राइमरी ओसाइट को इंड्यूस करता है कि वह अपनी मियोसिस 1 को कंप्लीट करे। मियोसिस 1 कंप्लीट करने के बाद मियोसिस 2 को भी इनिशिएट कर देता है, लेकिन एग अरेस्ट रहता है मेटाफेज ऑफ मियोसिस 2 में। ये मेटाफेज मियोसिस 2 में रेस्ट तब तक रहता है जब तक इसके साथ स्पर्म आके फर्टिलाइज नहीं करता।
इसके बाद क्या करता है कि इंक्रीज़ कर देता है कोलेजन एक्टिविटी कोजिंग डाइजेशन ऑफ कोलेजन फाइबर सराउंडिंग फॉलिकल। फॉलिकल के दरमियान गिर्द कुछ कोलेजन फाइबर्स होंगे जिसकी डाइजेशन शुरू कर देता है कोलेजन एक्टिविटी की वजह से, और ये एक्टिविटी स्टिमुलेट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, हमारे पास लोकल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करता है। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ओसाइट है वो बाहर आ जाता है इस फॉलिकल में से, जैसे कि इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से ये रैप्चर होगी फॉलिकल और ओसाइट बाहर आ गया, और ओसाइट के गिर्द कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स भी इसके साथ बाहर आ गए हैं। अब ये ग्रेनुलोसा सेल्स बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं कॉर्ना रेडिएटा में। अब हमने देख ली कि ओवुलेशन, पहले देखा मैच्योरेशन किस तरह होगी, उसके बाद ओवुलेशन भी देख ली। अब देखेंगे कि ओवुलेशन के बाद जो हमारे पास फॉलिकल बच गया है उसके साथ क्या होगा। अब वो फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में और स्टार्ट कर देगा रिलीज़ करना शुरू कर देगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अगर तो हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो जाती है एग की, तो यही कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी में। कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी और इसको कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी में कौन कन्वर्ट करेगा, एक हार्मोन है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है और हम इस हार्मोन को डिटेक्ट करके ये पता लगा सकते हैं कि फ़ीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं। अब ये इसको कन्वर्ट कर देगा कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी में। अगर तो फर्टिलाइजेशन नहीं होती, इफ़ देर इज़ नो फर्टिलाइजेशन, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकैन्स में। इसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो ओसाइट, अब ओसाइट जो बनेगा वो ट्रांसफ़र होगा फॉलिपियन ट्यूब से एंटर होगा यूटेराइन ट्यूब में, और ये इसकी ट्रांसपोर्ट में हमारे पास हेल्प करते हैं जो सेल्स होते हैं सीलरी सेल्स और फिब्राई ऑफ फिलिपियन ट्यूब में भी। फिब्राई जो फिलिपियन ट्यूब के वॉल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो भी इसमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं ओसाइट की, और एंड में हमारे पास ओसाइट पहुंच जाता है आफ्टर 3 to 4 days यूट्राइन में, और यूट्राइन के वॉल के साथ अटैच हो जाता है। तो ये था सारा ओवेरियन साइकिल। इसके बाद हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन किस तरह होगी और क्या क्या चेंजेस आएंगी एग में फर्टिलाइजेशन के दौरान।